दोस्तों, क्या रिसेशन आने वाला है 2023 के अंदर? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जनवरी 2023 के अंदर ऑलमोस्ट इंडिया की अगर बात की जाए 8.9% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जा सकता है। इसके साथ ही यूएस की अगर बात की जाए 2.3% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जा सकता है। बात करें आईटी इंडस्ट्री की, पिछले नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों को जॉब से निकाला जा सकता। इसके साथ ही अगर बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने बहुत ही ज्यादा ले ऑफ करते जा रहे हैं। उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो 2020 के अंदर कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी इतनी फायरिंग नहीं की गई थी। आखिरकार इससे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्यों लगातार आईटी कंपनियां फायरिंग कर रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है नॉन कोविड सिचुएशन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए कोविड की समस्याएं लगातार घटती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऑफलाइन मार्केट के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन वेबसाइटों की सेल्स घट चुकी है, उनका प्रॉफिट भी घट चुका है। अब वो अपनी सेल्स को मैनेज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को सस्टेनेबल करने के लिए लगातार ले ऑफ्स करते जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात की जाए तो लगातार बहुत सारे ले ऑफ्स होते जा रहे हैं। गूगल की अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिनों के अंदर 12,000 लोगों को गूगल ने निकाल दिया है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को निकाल दिया जो कि पिछले 20 सालों से गूगल के लिए काम कर रहे थे। बहुत सारे एम्प्लॉइज ने लगातार ट्वीट करते हुए बताया कि हमने अपना पूरा जीवन, मैंने अपने 20 साल गूगल जैसी कंपनी के लिए लगा दिए और गूगल ने एक ईमेल करके हमें फायर कर दिया। इसके साथ ही अमेजोन की अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर टोटली 18,000 लोगों को फायर करने की रिपोर्ट सामने आ रही है। ग्लोबली अगर देखा जाए 28,000 एंड बहुत सारे लोगों को लगातार फायर किया जा रहा है। ट्विटर की अगर बात की जाए, ट्विटर ने ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा अपनी टीम को फायर कर दिया है। ट्विटर के अंदर ऑलमोस्ट एडसेंस लगातार घटता जा रहा है। इसके साथ ही रेवेन्यू मॉडल भी घटता जा रहा है। ट्विटर ने बहुत सारे अपनी रेंट्स नहीं दिए बिल्डिंग के, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत सारे केस भी फाइल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट घटता जा रहा है। पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए, इस साल ट्विटर का प्रॉफिट ओनली फॉर $22 बिलियन रह चुका है। उसके बाद अगर बात की जाए अमेजोन के अंदर लगातार घटते जा रहे हैं। उसके बाद विप्रो की अगर बात की जाए, विप्रो इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है जिसने ऑलमोस्ट 400 लोगों को ले ऑफ कर दिया। अगर बात की जाए डंजो की, जो कि एक ग्रोसरी स्टार्टअप है, उसने ऑलमोस्ट 3% एम्प्लॉइज को निकाल दिया। उसके बाद अगर बात की जाए वेफर की, जिसने ऑलमोस्ट 1750 लोगों को फायर कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए सेटचेट की, जिसने ऑलमोस्ट 500 लोगों को निकाल दिया, जो कि उसकी पूरी टीम का 5% देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए बैंकर गोल्डमैन सैक्स की, जिसने कि बहुत सारे लोगों को निकाला है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 3200 लोगों को फायर कर दिया, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। उसके बाद अगर बात की जाए कॉइन बेस, जो कि एक क्रिप्टो कंपनी है, जिसने ऑलमोस्ट 20% लोगों को निकाल दिया है। उसके बाद फंडिंग इश्यूज के कारण एफटीएक्स जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। अगर क्रिप्टो मार्केट की अगर बात की जाए, लगातार क्रिप्टो मार्केट घटता जा रहा है, लोग कम से कम निवेश कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां लगातार बैंकरप्ट होती जा रही है। अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया की, वोडाफोन आइडिया जल्दी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर सकती है या फिर गवर्नमेंट उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। अगर बात की जाए जनवरी 2023 की किस्त नहीं दे पाई है वोडाफोन आइडिया, जिसके प्राइजेज ऑलमोस्ट 7800 करोड़ होते हैं, उसने सिर्फ 78 करोड़ रुपए चुका पाए, जो कि उसका 10% भी नहीं है। हो सकता है जल्दी वोडाफोन आइडिया अगर अपनी किस्तें नहीं चुका पाती है तो उसका लाइसेंस जल्दी रद्द किया जा सकता है। ट्विटर की अगर बात की जाए, ट्विटर ने ऑलमोस्ट 60% लोगों को निकाल दिया है। भारत की अगर इंडिया की पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनी अगर मेटा की बात की जाए, जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम जैसे कंपोनेंट्स को हैंडल करती है, उसने ऑलमोस्ट 12,000 लोगों को निकाल दिया। अगर बात करें आईबीएम की, आईबीएम के अंदर ऑलमोस्ट 3,900 लोगों को निकालने की रिपोर्ट सामने आ रही है। तो टोटली अगर बात की जाए नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज़्यादा आईटी एम्प्लॉयज़ को लगातार निकाला जा रहा है। इंडिया एंड टोटली ग्लोबली अगर बात की जाए, आईटी के अंदर ऑलमोस्ट 3,000 लोग पर डे अपनी जॉब्स खो रहे हैं।
इसके साथ ही अगर बात की जाए इंडिया के अंदर अर्बन एरियाज के अंदर 6% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रूरल एरियाज के अंदर 8% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जा रहा है। इस सब सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने रेपो रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट के चार्जेस लगातार बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे इन्फ्लेशन दूर हो सकती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लगातार जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है, जैसे कि गेहूं के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट 3000 मिलियन टन गेहूं बेच देगी, जिसके कारण अगर गेहूं की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, अगर गेहूं ज़्यादा आ जाएंगे मार्केट के अंदर, तो उसके जो प्राइजेज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा आ चुके हैं। ऐसी टेक्निक गवर्नमेंट लगातार लेकर आ रही है। अगर फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए, लगातार घटता जा रहा है शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार लगातार घटता जा रहा है। स्टार्टअप्स की फंडिंग लगातार कम होती जा रही है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टार्टअप लगातार बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट लगातार कम होता जा रहा है। देश के इंजीनियरिंग कॉलेज एंड विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए तो लोगों को नौकरी लेने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस साल अगर बात करें इंडिया की IITs एंड IIM के अंदर प्लेसमेंट बहुत ही कम होते जा रहे हैं। लोगों की लगातार छटनी की जा रही है, ले ऑफ किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, फ्रेश लोगों को हायर नहीं किया जा रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, विप्रो, TCS जैसी कंपनियां लोगों को हायर नहीं कर रही है, जिसके कारण कॉलेजों में प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों के अंदर प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, कंपनियों ने विजिट ही नहीं किया एंड कंपनियों ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी है, जिसके कारण बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार लेने में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बैंकों का लोन भी नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट, इंडिया की अगर बात की जाए तो आज 700 बिलियन डॉलर का जो लोन्स है वो स्टूडेंट रीपे नहीं कर पा रहे हैं। ये कि पिछले 3 साल की रिपोर्ट है। अगर आज की रिपोर्ट की बात करें तो 1200 बिलियन से भी ज्यादा लोन ऐसा है जो कि स्टूडेंट एजुकेशन लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं RBI को, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने 2000 के अंदर .com बबल देखने को मिला था। अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि IT बबल भी देखने को मिल सकता है। अगर रिसेशन की बात की जाए तो इन सब सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए सिचुएशन जल्दी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। इस कारण पब्लिक से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा करके रखें। इसके साथ ही अगर बात की जाए जॉब्स की, लगातार जॉब्स जाती जा रही है। IT इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा माहौल होता जा रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको अगर ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।